ओम शांति। 7 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप बहुत सहज रीति से जुड़ सकते हैं जैसे सुविधा हो। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो दूसरा ऑप्शन है कि इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ फिर तीसरा ऑप्शन है द बेस्ट ऑप्शन। इसी नीचे चलती हुई लाइन में आपको www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसको आप इसी प्रकार से किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज ऐस लगाना है bkomshanti.com, तो आपके सामने नीचे खुल के आ जाएगा ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti होम। आप इसको क्लिक कर दे, कोई स्पेस नहीं देना इसमें, इसी प्रकार से लिखना है। तो आप जब ये खुलेगी आपके सामने वेबसाइट, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। फिर नीचे होम आ गए, आप घर में आ गए, तो घर में आपको पता चलता है कि परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बाद आपको दोनों YouTube चैनल दिखाई दे रहे हैं। जिस भी YouTube चैनल पर आप जाएंगे, वहां आपको अब तक की सभी वीडियोस दिखाई देंगी और आप उनमें से जिस भी वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। और 24 घंटे कभी भी आप इस YouTube चैनल पर जाकर उस टाइम तक जितनी वीडियो अपलोड है मिल सकती है। दूसरी लाइन में आपको दिखाई दे रहा है हम सबका भोजन। हम सबका भोजन है बाबा के द्वारा दिया गया मुरली। यहाँ आपको सारी साकार मुरलियां मिल सकती, सारी साकार मुरलियां। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको आज से 2 दिन आगे की मुरलियां, मतलब 10 तारीख तक की मुरलियां आप यहाँ ले सकते हैं, और पीछे एक एक करके जितना पीछे जाते जाएंगे आपको सारी मुरलियां यहाँ पर अवेलेबल। और उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप इसको अपनी लोकल भाषा में ट्रांसफ़र करके गुजराती में कर लो, जिस भाषा में कर लो आप पढ़ सकते हो। इसी में आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो और सुन सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आता है हमने मुरली पढ़ ली, क्योंकि ये हमारा भोजन है, हमने भोजन खा लिया। अब भोजन हमारा कितना हजम हुआ है, कितना हमको समझ में आया है, तो वो आपके सामने ये आ जाता है 7 तारीख की मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास 20 क्वेश्चन भेजे जाते हैं उस दिन की मुरली के, और उन प्रश्नों में आपको टिक करना होता है। ये इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह अपने आप को जांच सकते हैं और अच्छे अंक लेने पर अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं, अपने उमंग उत्साह को बढ़ा सकते हैं, और जो भी भाई बहन आपके संपर्क में आए उनको भी ये मुरली मंथन भेज सकते हैं। मुरली मंथन करके ये प्रश्न उत्तर भी भेज सकते हैं, और ये प्रश्न उत्तर आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास भी भेज सकते हैं जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक रुचि रखता है। तो वो देखेगा मैं काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, ये अच्छे हैं, और उनके अंदर भी ये भावना आ सकती है कि हम करें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं, और उन छोटे प्रश्नों में वो देखता है कि मेरा गलत आया है, होना तो ठीक चाहिए, वो आपके साथ जिद करेगा
और आप उसे सहज रीति से बताएंगे कि ये इसका राइट आंसर ये है, और वो जानना चाहेगा क्यों। आपको एक मौका मिलेगा उसे समझाने का। इसके बाद लाइव मुरली में जुड़ने के लिए आपको दिखाई दे रहा है, एक क्लिक करेंगे और आप रेडी टू ज्वाइन हो जाएंगे। क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद ये सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं जिनमें आपको YouTube पर सिर्फ वीडियो मिलती है, परंतु यहाँ आपको वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट भी मिलता है और उसके नीचे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी मिलते हैं। और वो छोटे छोटे प्रश्न उत्तर आपको जहाँ क्लिक करें, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन प्रश्न उत्तरों को हम सेवा में यूज कर सकते हैं। किसी से भी प्रश्न पूछेंगे उसके साथ सेवा करने का हमें मौका मिल जाता है। और लास्ट में सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी सेवा के शाखाएं कहाँ कहाँ है। इस लिंक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस लिंक को क्लिक करो और क्लिक करते ही उस आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ के ही सारे सेंटर्स आपको दिखाई देंगे, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं। शर्त है नेट होना चाहिए। यदि वहाँ नेट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु इंटरनेट यदि वहाँ पर अवेलेबल है तो आपको अपने नज़दीक सेवा केंद्र ढूंढ लेंगे, तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ सेवा केंद्र है। आप वहाँ जाकर मुरली सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाबा को याद करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। ये नशा है, गरूर है। दुनिया में गुरूर या नशा हानिकारक भी होता है, अच्छा भी होता है। हानिकारक भी होता है, अच्छा भी होता है, शब्द एक ही होता है। अहंकार शब्द अच्छा भी है, बुरा भी है, परंतु दुनिया वाले ये अंतर नहीं समझते थे, हम भी नहीं समझते थे। परंतु अब बाबा ने आके समझाया कि अपने आप को आत्मा समझना शुद्ध अहंकार है, क्योंकि सत्य है। अपने आप को देह समझना ये अशुद्ध अहंकार है। आप आत्म अभिमानी बनो, आप देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान में आपने मैं कहा तो वे झूठा अहंकार है, और आत्मा समझकर मैं कहा तो ये आपका शुद्ध अहंकार है। बोला तो मैं, दुनिया वालों ने मैं को ही दोषी बना दिया। वास्तव में मैं में कोई दोष नहीं है। मैं किसने बोला, किस स्मृति में बोला, इस पर निर्भर करो। दो बातें, मैं किसने बोला। अब किसने बोला का मतलब क्या होता है? बोलने वाली तो आत्मा है। ये तो हो नहीं सकता कि शरीर बोलेगा या कोई और बोलेगा। मैं तो बोलने वाली आत्मा है। परंतु इसके साथ दूसरा पॉइंट जुड़ता है कि मैं आत्म स्मृति में बोला कि मैं आत्म विस्मृति में बोला। आत्म स्मृति में मैं बोला तो आप शुद्ध अहंकारी हैं, और आपने आत्म विस्मृति में बोला तो ये अशुद्ध अहंकार है। अब अहंकार खाली अब आज इस समय में बाबा के ज्ञान में आने वाले बच्चों के लिए, यदि अहंकार बोला तो देह अभिमान है, और यदि आपने मतलब जो है ना मैं आत्मा, मैं बोला तो मैं के साथ आत्मा लगाया तो वो शुद्ध अहंकार में आएगा कि मैं आत्मा ये करती हूँ, करने के निमित्त हूँ। करती हूँ की बजाय क्या हो, करने के निमित्त हूँ, तो ये शुद्ध अहंकार है। बहुत बहुत जो है ना अटेंटिवली, बहुत सावधानी के साथ हमने नशे शब्द का भी प्रयोग करना है, क्योंकि बाकी दुनिया के सारे नशे हमारा बेड़ा गर्क करने वाले हैं, सिवाय एक नारायणी नशे के।
वो नशा तो हमको रखना है ना। तो ये इसी प्रकार से आज ये समझना है, बाबा कहते तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम्हें अहंकार होना चाहिए, तुम्हें गुरूर होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। अब इस सिंपल शब्दों में देखें तो दुनिया वाला दादा या बाबा को कहते हैं, कई दादा को कहते हैं, कई बाप को भी बाबा कहते हैं। अब उनका बाप आया है, अब उसका नशा है तो वो झूठा नशा हो जाएगा। अब यदि शिव बाबा के लिए बाबा आया है तो ये शुद्ध अहंकार हो जाएगा। बहुत शब्दों में शब्द अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं रखते, लेने पर उसका अर्थ निकाला जाता है, परिस्थिति पर उसका अर्थ निकाला जाता है, कहाँ वो शब्द प्रयोग हुआ है उसे निकाला जाता है। हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए परमपिता परमात्मा आए हैं। क्यों आए हैं? हमें सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए हम उनके सन्मुख बैठे। अब बताओ, भगवान हमारे सामने बैठा है, हमें मुरली सुना रहा है, तो कितना नशा होना चाहिए। जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया तरस रही हो, जिससे पढ़ने के लिए सारी दुनिया भटक रही हो, और वो हमें बैठकर पढ़ा रहा हो, इससे बड़ा नशा, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा उमंग उत्साह क्या होगा और किसके भाई पास? जी हाँ जी, भाई जी, ये विश्व का मालिक और स्वराज्य का मालिक में अंतर क्या है? स्वराज्य और विश्व राज्य में क्या अंतर है? स्व में पहले स्व को देखना है और विश्व में विश्व है। स्व मीन्स मैं आत्मा, विश्व माने जो कुछ भी इस संसार के अंदर है। जब तक आप स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वराज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ मन, बुद्धि, संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाना, ये है स्वराज्य। और स्वयं को इन तीनों के अधीन कर देना, ये है पराधीनता। राज्य क्षीणता कहो, राज्य शून्यता कहो, राज्य विहीन कहो, बाबा की श्रीमत पर मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियां जिनसे मैं बनी हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार बाबा की श्रीमत पर हैं, तो मैं स्वराज्य अधिकारी। और यदि ये नहीं है तो मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं हूँ, स्वराज्य विहीन हूँ। और जब मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, जितनी स्वराज्य अधिकारी हूँ, उतना मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी। और जितनी मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी बनूंगी, उसके साथ साथ मैं जितनी अन्य आत्माओं के दिलों पर राज्य करने वाली बनूंगी, उतनी आत्माओं पर राज्य है। बाबा की श्रीमत के आधार पर ही हम दूसरों के दिलों पर राज्य कर सकते हैं। जैसे ही बाबा की श्रीमत विहीन हुए, हम किसी के भी दिल पर राज्य नहीं कर सकते, अपनी कर्म इंद्रियों पर भी राज्य नहीं कर सकते, स्वयं पर भी राज्य नहीं कर सकते। गुलाम कभी सुखी नहीं रह सकता। हाँ जी, नहीं हो सकता गुलाम। निष्पक्ष समझ में नहीं आया। गुलाम कभी सुखी नहीं हो सकता। हाँ,
पराधीन सपनेहु सुख नाही। चाहे हम अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन हो, चाहे दुनिया वाले लोगों के अधीन हो, सिर्फ एक बाबा की श्रीमत में ही सुख है, बाकी सब जगह दुख ही दुख। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। स्पष्ट हुआ? उसे अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन रहेगा कि एक भी कर्म मेरा गलत हुआ, बाबा की श्रीमत के विपरीत हुआ तो दुखी होना पड़ेगा। जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके। बाबा, लाइन ध्यान से समझिए, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए? हमने बाबा को अपना बनाना है कि बाबा ने हमको अपना बनाना? यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए ये हमें कहा है कि बाबा को कहा है? ये काम बाबा को करना है कि हमको करना है? भाई जी, बाबा ने यह शब्द ब्रह्मा द्वारा किया शब्दों का वापर किया है। देखो सामने लिखा हुआ भी है और फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। बाबा कुछ नहीं करता भाई जी, हाँ जी, बाबा कुछ नहीं करता। नहीं ये हमें करने के लिए कह रहा है या बाबा अपने लिए कह रहा है? हमें को करना पड़ेगा सब। अपने लिए कह रहे हैं। बाबा को करना है या हमें करना है? बाबा तो पहले से बाबा हमको अपने लिए कह रहे हैं। बाबा पहले से हमको एडॉप्ट करके रखे हैं। बाबा ने पहले से ही हमको एडॉप्ट करके रखा है, पक्का।
फिर किसको कह रहे हैं? हम बच्चों को ही कह रहे हैं भाई जी कि कैसे अडॉप्ट करें। हम बच्चों को कह रहे हैं कि बाबा को अपना बनाओ, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए, ये हमें कहा जा रहा है। ब्रह्मा द्वारा। हाँ जी, ब्रह्मा द्वारा अपना बना। नहीं जी नहीं, ब्रह्मा का मतलब नहीं है। ब्रह्मा तो दलाल है। रिश्ता हमने शिव बाबा के साथ करना है कि दलाल के साथ करना है? परंतु बाबा अपना कैसे बनाए, शिव बाबा को अपना कैसे बनाए? सगाई तो हो गई है, जब तक हम शादी नहीं करेंगे तब तक अपना थोड़ा बनेगा। सगाई तो ट्रायल पीरियड है। हाँ जी, बाबा का कहना मानेंगे तो अपना बन जाएगा। हाँ, बात तो सारी यहाँ है कि सगाई चलती है जब तक ट्रायल चलता है। सगाई जो है ना, एक ट्रायल पीरियड होता है कि भी इस टाइम सोच लो, समझ लो, फिर बाद में मत रोना कि हमारी शादी हो गई गलत जगह पर। यानी सोच समझ लो। अब शादी बाबा को अपना बनाना है, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए, शिव बाबा को हम अपना कैसे बनाएं जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। और तो कोई करता नहीं है, ना पानी पिलाता, ना चाय पिलाता, ना रोटी खिलाता, ना फल लाता, ना बादाम लाता, ना काजू लाता। सिर्फ एक इसके पास ज्ञान है, उसके लिए हमें तैयार होना है कि हम उनसे ज्ञान कैसे सुन सके। ये काम हमें करना है। भाई जी हम जब स्वरूप बनेंगे ना, समान बनेंगे ना, तो हम तब सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आप बाप समान बन गए तो क्या सुनेंगे? फिर आप सुनेंगे कि आपको पता है सारा कुछ। सारी मेहनत तो पहले की है, हमको सुना सके, शिव बाबा हमें सुना सके। हमें उनके आगे आना पड़ेगा ना। हम कहे मेरे पास फुर्सत नहीं है तो कैसे सुनाएगा? फुर्सत हो मुरली उठाने की, पढ़ने की, या फुर्सत हो सेंटर पर आने की, मुरली सुनने की, तभी तो सुनेंगे ना। बाबा तो सुनाने के लिए तैयार बैठा है ना। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए भाई। ठीक है, मेरी प्रिपरेशन चाहिए। बाबा को कोई तैयारी नहीं करनी। बाबा तो मुरली दे दी। अब कौन कितना अटेंशन से मुरली को सुनता है, कितना अटेंशन से मुरली को अपने जीवन में धारण करता है, ये सारी अटेंशन आप हम आत्माओं की। कमी सिर्फ आज बाबा कहते हैं तुम्हारी है, तुमने अपनी कमियों को दूर करना है। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूं, आप अवेलेबल होने चाहिए। हम मुरली सुनने बैठते हैं, बीच में पता नहीं कौन कौन कहां कहां से घुस जाते हैं दिमाग के अंदर। सामने मुरली होती है और हम नहीं होते। हम बाबा को ही छोड़कर चले जाते हैं। कोई बेटा याद आ गया, पोता याद आ गया, दादा याद आ गया, माँ याद आ गई, कोई और याद आ गया, कोई सामान याद आ गया, कोई काम याद आ गया। दुनिया भर के तो झमेले हमने अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं। वो सारे झमेलों में बुद्धि फंसी हुई है, तो हम बाबा से क्या ले, कैसे ले? बैठे हुए सामने नहीं ले सकते। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये नहीं है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वे ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। धमकी है, चैलेंज है, समझा रहे, मेरे को डाउट हो जाता है भाई।
सवेरे सवेरे एक तो हमें बुलाया, हम आ गए, मुरली सुन रहे हैं, बीच बीच में ऐसे बात करते हैं। क्या कहा है बाबा ने? सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो न मुक्ति में और न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। ये कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। फल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं बाप से वर्षा पाने की मेहनत, बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वे रूहानी बाप है, निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम। अब जो भक्तियां या सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम है। कौन सा राम? शिव बाबा राम, दशरथ का बेटा राम नहीं। वो जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो। वे तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों? कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है, ये है रो नर्क। सब दुखी हो, रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही सदा सुख था,
अब दुख है, भारत की बात है, और खंड तो हैं ही अलग। वे तो आते ही बाद में हैं, कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल हैं। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो आप आए हैं 84 अब। से आधे जन्म लेना पड़ेंगे। हाँ जी, बाबा ने कहा 84 से आधे जन्म लेना पड़ेगा। 84 से आधे जन्म कैसे होते भाई जी? कितना भी करे तो दो पार तक तो 21 ही जन्म होते हैं। 21 जन्म छोड़कर बाकी के जन्म लेगा वो। ऐसा ना कि डिपेंड करता है कि वो कितना अपने आप को बनाएगा ना। जो हिसाब से ये ना 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं, तो इस हिसाब से आधे कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म का चक्कर खाते हैं। तो जो जितना लेट आएगा उतने जन्म कम होते जाएंगे ना। अब समय तो कम हो ही गया ना। अब उसने शरीर बदलने वाले जन्म चाहे कितने भी ले, आधा जन्म खत्म, आधा युग कल्प खत्म। तो जन्मों की गिनती आप कैसे भी करो, शरीरों की गिनती हो सकती है, कम भी हो, किसी की ज़्यादा भी हो, ठीक है? परंतु सबको तो कम तो जन्म मिलेंगे ही ना। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे ज्वारों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुर देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवी देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। और सब धर्म वाले
अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। वे जड़, सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हू बहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होती है होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। ध्यान देना है, फिर ये मंदिर बनाएंगे। ये दिलवाड़ा मंदिर ये नहीं खड़ा रहेगा। ये दिलवाड़ा मंदिर तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जिस मकान में आप बैठे हो, ये मकान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसी तरह खेत में तब्दील हो जाएगा। आप फिर से आकर जैसे अब आपने बनाया है, ऐसा फिर बनाना पड़ेगा। उसी टाइम पर बनेगा जिस टाइम पर ये आपने बनाया था। ठीक है। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनको उनका मंदिर बनाते। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापुर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना सौकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजाएं।
सतयुग में कहा जाता है महाराजा और त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित और राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो। नंबर 1, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परम आत्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। ये कर्मों की हुई गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। है सतो प्रधान, फिर चीज वहां सतो प्रधान होती। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बातें तो हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु क्या होता है? कामधेनु गाय सुना है? भक्ति मार्ग में कामधेनु किसे कहते हैं? सब कामनाएं पूर्ण करने वाले। अच्छा, कामनाएं पूर्ण करने वाले। मैं समझा काम विकार वाले बता। कामधेनु का मतलब भक्ति मार्ग हम में हाँ जी, समुद्र मंथन से दिखाया था भाई जी। क्या दिख रहा है? भक्ति मार्ग में समुद्र मंथन से निकली थी कामधेनु का। भक्ति मार्ग में समुद्र मंथन से निकली थी कामधेनु गाय। अभी क्या कर रहे भाई जी आप? हाँ जी, भाई जी तो अभी क्या कर रहे भाई जी आप? जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। जगत अम्बा हो गया ब्रह्मा बाबा, सरस्वती हो गई मम्मा। जगत अम्बा सरस्वती दोनों को इकट्ठा कर दो तो मम्मा हो गई। भी कामधेनु है, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। सबकी इच्छाएं क्या हैं? सुख और शांति।
और सुख और शांति आती है। पवित्रता से सबको एक मंत्र देना है कि पवित्र बनो, तो सब सुखी हो जाएंगे, सबके जीवन में शांति आ जाएगी। हम समझते थे भक्ति मार्ग में कि गाय कामधेनु गाय एक ऐसी गाय होगी, उससे जो मांगो वो मिल जाएगा। परंतु ये कामधेनु तो ऐसी है जिससे सिर्फ मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह मिलती है। उन्होंने तो कामधेनु गाय को ले जाकर शिवलिंग के ऊपर खड़ा कर दिया, थन शिवलिंग के ऊपर खड़े कर दिए, वहां से दूध निकल रहा है, कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं शिवलिंग को कितनी प्यास लगी है, कितना दूध पीना है। बेचारी गाय सारा दिन सारी रात जब से उसका चित्र बन जाता है, दूध डालती हुई दिखाई देती है। बिना चरे दूध पिए जा रहे मतलब क्या हम कैसे कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे थे। क्वेश्चन क्रिएट होता है, वे नाम फिर गौ पर रख दिया है। कामधेनु का नाम किस पर रख दिया? गौ पर रख, जो बहुत दूध देती और वो शिवलिंग पर सारा दिन दूध चढ़ाती रहती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में सोचो कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई गाय के पास बांस बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती। जो कभी मतलब गायों के तबेले में ना गया हो, यदि वो पहली बार गाय के तबेले में चला जाए तो उसको तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाए, बदबू इतनी होती है। वहाँ जो रहते हैं वो तो हैबिचुअल है ना। आप बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, पति हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। ये है पतित, वे है पावन। फरिश्ता भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसे पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहा कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितना सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो। कहाँ आए हम? बाप के सन्मुख आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने हैं। ट्रस्टी होकर रहना है। कैसे रहना है? ट्रस्टी होकर रहना है। सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है।
ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। क्या बनो? विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं को मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी, सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। वो सेवा नहीं बोझ है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है, अर्थात क्या है? उपराम बनना। घर जाना है अर्थात उपराम क्या होता है? इसका अर्थ, उपराम का अर्थ उपमान होता है वास करना, रहना। राम के पास रहना, बाप के पास रहना। उपराम का मतलब होता है परम पिता परमात्मा के पास, शिव बाबा के पास रहना। इसे कहते हैं उपराम रहना। इसको दुनिया वाले समझते थे, अर्थ कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस भावना को वो समझते थे संसार से अलग होना। जब हम राम के पास रहेंगे तो संसार से तो जुड़ नहीं सकते। देह के संबंध, देह की दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं। शिव बाबा के पास रहना है तो इस दुनिया से न्यारा रहना पड़ेगा। तो उपराम का अर्थ ये भी ले लिया जाता है इस संसार से न्यारा होना। और संसार से तो न्यारा होगा परंतु कहीं तो जुड़ेगा। परंतु सिर्फ शिव बाबा ही है जो इस संसार से न्यारा है। जो शिव बाबा से जुड़ गया वो संसार से न्यारा हो गया। बात समझ में आ गई होगी। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है तो अपने जाना है और सबको वापस ले जाना है। घर भी सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।